अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही थी। क्या हुआ, मैंने पूछा। आज उसने बीवी के कहने पर बुढ़िया को फिर मारा और इतना मारा। फिर वो हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। फिर बुढ़िया जबान चलाती होगी। मैंने इसका गम गलत करने के लिए कहा, आपको कुछ पता भी है, उस बेचारी को फालज है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया, इसका फालज है। अच्छा छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। क्या क्या कहा, पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले में डालोगी? मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए? नहीं, ये नामुमकिन है। फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ को? मैंने कहा, उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया मरती भी नहीं। बीवी ने कहा, बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम इसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं घर में सवाए टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। मैंने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो, अगर वो बुढ़िया मुश्किल गले पड़ गई तो। मैं अपने खदशात बीवी पर जाहिर कर रहा था। और अच्छी बात है, मैं खुश होते हुए कहा। अगले दिन शाम को काफी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया। मैंने प्लान के मुताबिक इससे कहा कि मेरी बीवी फौलज का कुरान पाक से इलाज करना जानती है और आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने खुशी का इजहार ना किया तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम इनके अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। मैंने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त ले ली। मैं उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूं अम्मा मुश्किल हमारी होकर रह गई। वो बुढ़िया सफ़ेद रुई का गाला सी थी। मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से इसकी सेवा में जुट गई। उसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लग गई। पता ही ना चला कि महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना उसने की और ना ही हमने की। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई। घर की मसरूफियत का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालबन 7वां महीना था कि इस आदमी को इसकी बीवी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई। उधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पे रौनक और मुस्कान भी आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार भी तरक्की करने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो।
साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों में मैं, मियाँ, बीवी हम और अम्मा के साथ हज की शहादत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज का बंगला खरीदकर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ साल रही और हर पल उनकी दुआएं हमें देते गुजरता रहा और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले ना समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से भी नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है, सब हैरान और परेशान खड़े हैं, इनमें मैं भी खड़ी हूँ। इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुल सिरात पार करा दूँ। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल सिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो खैर, हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुल सिरात पार करा दे। आमीन, बीवी ने जैसे ही दिल की गहराइयों से कहा। फिर इसको मैंने ये बताया कि ऐसा ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ, बस फ़र्क इतना है कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मनीरा के पास ले चलूँ, वो तुम्हें पुल सिरात पार कराने की इंतज़ार कर रही है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।